जय जिनेन्द्र सभी को। अब भगवान पार्शनाथ के बाद पश्चात हम चलेंगे भगवान महावीर का जीवन चरित्र जानेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे भगवान महावीर को, जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जिनका वर्तमान शासन चल रहा है। भगवान महावीर, इसमें हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम चलते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना 2500 वर्ष पहले का बृहत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पूर्वी देशों में दो शासन पद्धतियां चल रही थी। अंग, मगध, वत्स आदि देश राजतंत्र द्वारा शासित थे। काशी, कौशल, विदेह आदि देशों में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। उस समय दो प्रसिद्ध गणतंत्र थे, एक लिच्छवियों का, दूसरा मल्लों का। गणतंत्र राजतंत्र का उत्तर चरण और जनतंत्र का पूर्वी पीठिका है। लिच्छवियों ने राजशक्ति को संगठित करने के लिए गणतंत्र की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय विदेह के अधिपति महाराज चेटक को था। इनमें 9 लिच्छवी और 9 मल्ल, इन 18 राज्यों का प्रतिनिधित्व था। इसमें विदेह राज्य सबसे बड़ा था। उसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली केवल लिच्छवियों की ही थी, राजधानी नहीं थी, वह संपूर्ण विजय संघ की राजधानी थी। उद्देश्य, इस अध्ययन से भगवान महावीर के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी हो सकेगी। महावीर कालीन भारत प्रशासनिक परिवेश। वज्जी गणतंत्र में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। चेटक और अरहत पार्श के अनुयायी थे। चेटक के पिता का नाम के माता का नाम यशोमती था तथा पत्नी का नाम प्रथा था। वैशाली के निकट कुंडरपुर नाम का सन्निवेश था। उसके दक्षिण भाग में ब्राह्मणों की बस्ती थी, इसीलिए वह ब्राह्मण कुंडपुर कहलाता था। उसके उत्तरी भाग में क्षत्रियों की बस्ती थी, इसलिए वह क्षत्रिय कुंडपुर कहलाता था। ब्राह्मण कुंडपुर के नायक थे ऋषभदत्त ब्राह्मण और क्षत्रिय कुंडपुर के नायक थे क्षत्रिय सिद्धार्थ। ऋषभदत्त और सिद्धार्थ ये दोनों ही भगवान पार्श के अनुयायी थे। महाराज केक ने अपनी पुत्री त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ के साथ किया। इस वैवाहिक योग से वैशाली और क्षत्रिय कुंडरपुर के संबंध प्रगाढ़ हो गए। धार्मिक और सामाजिक परिवेश। भारतवर्ष में श्रमण और वैदिक इन दोनों धर्मों की स्वतंत्र धाराएं थी। श्रमणों के अनेक संघ थे। उन संघों के महाप्रज्ञ आचार्य तीर्थंकर कहे जाते थे। वैदिक परंपरा के भी अनेक संप्रदाय थे। वैदिक ऋषि ईश्वरवादी थे। उपनिषद के ऋषि ब्रह्मवादी थे। श्रमणों में भी कुछ आचार्य ईश्वरवादी थे, किंतु बहुत सारे आत्मवादी और निर्णयवादी थे। कुछ आचार्य ध्यान, तप आदि की साधना के द्वारा सत्य के साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे थे। आध्यात्मिक धारा में वीतराग होना अनिवार्य समझा जाता था। शक्ति और मंत्र के साधक वीतरागता को अनिवार्य नहीं मानते थे। वे देवता की संतुष्टि के लिए होने वाली हिंसा को विहित मानते थे। पशु बलि, स्वर्ग के लिए यज्ञ, याग, स्नान द्वारा शुद्धि, पंचाग्नि तप और विविध उपक्रम करते थे। कुछ तपस्वी लोह की नुकीली शूलों की शैया बनाकर उस पर लेटे रहते थे। उग्र भोज, राजन्य, क्षत्रिय, ज्ञात, कौरव और द्रविड़ ये जातियां श्रमण धर्म की अनुयायी थी। ब्राह्मण जाति वैदिक धर्म की अनुयायी थी। ईसी पूर्व 9वीं शताब्दी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श ने अहिंसा के अभियान को बहुत गतिशील बनाया। उससे विदेह, सिंधु, शौरिवर, अंग, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल आदि देशों की जनता विशेष प्रभावित हुई। सामुदायिक साधना के आसन पर प्रस्तापित अहिंसा के अभियान ने पार्श को असाधारण लोकप्रिय बना दिया। वे श्रमण परंपरा के सीमा बंधन से ऊपर उठकर सर्वव्यापी हो गए। ईसा पूर्व 777 में उनका निर्वाण हो गया था। भगवान पार्श के निर्वाण को अभी 200 वर्ष नहीं हुए थे
कि अहिंसा के अभियान की प्रणवत्ता समाप्त हो गई। हिंसा, घृणा, विषमता, पशु बलि, नारी की दयनीयता, दास्य कर्म और उच्च नीच के दमनपूर्ण वातावरण ने समाज में अमा का अंधकार छा गया। जनता नए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान महावीर का धर्म संहरण। महावीर प्राणतकल्प के पुष्पोत्तर विमान से च्युत हो ब्रह्मांड कुंड ग्राम में कोडल सगोत्र ब्राह्मण ऋषभ दत्त के घर में देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। उस समय ब्राह्मणी ने गज, ऋषभ और आदि 14 स्वप्न देखे, दिगंबर में 16 स्वप्न देखे। 82 दिन के बाद सौधर्म देवलोक ने इंद्र की हरि नैगमेशी को बुलाकर कहा, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव आसाद कुलों में उत्पन्न नहीं होते। वे उत्तम पुरुष, उग्र भोग, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, ज्ञात, कौरव, हरिवंश आदि विशाल कुलों में उत्पन्न होते हैं। महावीर अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में आए हैं। तुम जाओ और उस गर्भ को क्षत्रिय कुंडग्राम के क्षत्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला के गर्भ में रख दो। वह देव तत्काल वहां गया। उस दिन अश्विन कृष्णा त्रयोदशी थी। रात्रि के दूसरे पहर में अंत में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में उसने गर्भ का संहरण कर त्रिशला के गर्भ में रख दिया। हमने ऐसा दिगंबर धर्म में तो कभी नहीं सुना। यही सुना है कि भगवान महावीर त्रिशला माता की कुक्षी से ही जन्मे हैं और वे उनके ही पुत्र थे। राजा सिद्धार्थ उनके पिता थे। माता त्रिशला द्वारा स्वप्न दर्शन। नीरव वातावरण, रात्रि का पश्चिम प्रहर, महाराज सिद्धार्थ का भव्य प्रसाद, मृत्यु शैया, अर्ध निद्रावस्था में सुप्त देवी त्रिशला ने एक स्वप्न श्रृंखला देखी। देवी ने देखा शुभ्र चतुर्दत्त, उन्नत और विशाल हाथी, ऋषभ, सिंह, सूर्य आदि 16 महत्वपूर्ण स्वप्न देखे। स्वप्न की दर्शन की दो परंपराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में वो 16 स्वप्न देखते हैं और श्वेतांबर में 14 स्वप्न देखते हैं। ये गज, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, माल्युद्विक, शशि, सूर्य, कुंभद्विक, ईशयुगल, सागर, सरोवर, सिंहासन, देव विमान, नाग विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि, ये 16 स्वप्न दिगंबर परंपरा में देखते हैं और श्वेतांबर परंपरा में केवल ये 14 देखते हैं। त्रिशला जागी, उसका मन उल्लास से भर गया। उसने अपने अपूर्व दृष्ट सपनों पर आश्चर्य हो रहा था। वह महाराज सिद्धार्थ के पास गए, उन्हें स्वप्नों की बात सुनाई। सिद्धार्थ को अत्यंत हर्ष हुआ। स्वप्न पाठकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, महाराज, देवी के पुत्र रत्न होगा। वे स्वप्न के उसके धर्म चक्रवर्ती होने की सूचना दे रहे हैं। महाराज के प्रतिदिन के स्वप्न पाठकों को विदा किया। ये अद्भुत स्वप्न जो थे, 16 स्वप्न से पता पड़े कि जो भगवान जो आने वाले हैं वो तीर्थंकर होंगे, वो भगवान होंगे, वैभवशाली होंगे, बलशाली होंगे। ये सपनों का अर्थ बताते हैं। वो अद्भुत प्रतिज्ञा जो सबके जीवन में घटित होता है वह सहज ही बुद्धिगम्य हो जाता है। जो कुछ एक व्यक्तियों के जीवन में घटित होता है वह बुद्धि से परे हो जाता है। उसे हम अलौकिक कहकर स्वीकार करते हैं या उसे सर्वथा अस्वीकार कर देते हैं। जो घटित होता है वह स्वीकृति या अस्वीकृति से निरपेक्ष होकर ही घटित होता है। महावीर के जीवन की घटना है कि वे गर्भ में थे। उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट था। 6 मास बीत जाने पर एक दिन उन्होंने अकस्मात हिलना डुलना बंद कर दिया। त्रिशला के मन में आशंका उत्पन्न हुई कि क्या गर्भ जीवित नहीं है? यदि यह है तो वह हलन चलन करना क्यों बंद कर दिया? चिंता की उर्मियों उसकी प्रसन्नता को ले गई। महाराज सिद्धार्थ को इस व्रत की सूचना दी गई। वे भी व्यथित हो गए। जैसे जैसे व्रत फैलता गया वैसे वैसे व्यथा भी फैलती गई। नाटक बंद हो गए। पूरा राज्य परिवार शोकमग्न हो गया। सूर्य उगता उगता जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया। महावीर ने बाहर की घटनाओं को देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, कभी कभी अच्छा करना भी बुरा हो जाता है। मैंने माता के सुख के लिए हिलना डुलना बंद किया, वह दुख उनके दुख का कारण हो गया।
स्वाभाविक को अस्वाभाविक प्रयत्न मान्य नहीं है। महावीर ने फिर हलन चलन करना शुरू कर दिया। माता की आशंका दूर हो गई। समूचा परिवार व्यथा के ज्वार से मुक्त हो गया। वाद्यों के मंगल घोष से आकाश गूंज उठा। महावीर माता पिता के प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने माता पिता के जीवित काल में दीक्षित नहीं होऊंगा। माता पिता के प्रति उनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। ऐसा इन्होंने लिखा है, जीवित काल में दीक्षित नहीं होऊंगा। लेकिन मैंने दिगंबर धर्म में सुना है कि माता पिता जो तीर्थंकर होते हैं उनके सामने किसी की मृत्यु होती ही नहीं है और वो अपने माता पिता के सामने ही दीक्षा धारण करते हैं। जन्म और नाम गोत्र। प्रसन्न वातावरण में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्यरात्रि को एक शिशु ने जन्म लिया। वह विक्रम पूर्व 542 और ईसा पूर्व 599 की घटना है। उत्सर्पिणी काल खंड का चौथा और दुखमा सुखमा पूरा होने से 74 वर्ष 11 माह 7.5 दिन शेष रहे थे। उस समय अस्तोत्तर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था। उस पुण्य बेला में प्रियंवदा दासी ने सिद्धार्थ को पुत्र जन्म की सूचना दी। हर्ष विभोर सिद्धार्थ ने प्रियंवदा को प्रतिदान दिया और सदा के लिए दासी कर्म से मुक्त कर दिया। दास प्रथा के उन्मूलन में यह शिशु का पहला अभियान था। राज्याधिकारियों ने समूचे नगर में पुत्र रत्न के जन्म की सूचना दी। उसकी खुशी में उत्सव का आयोजन किया। जन्म का 12वां दिन था। 12वां दिन शिशु अभी अनाम माता पिता ने अतिथियों और संबंधियों से कहा, जिस दिन यह शिशु घर में आया उसी दिन हमारा राज धन धान्य सोना चांदी मणिमुक्त कोष्ठागार बल वाहन से बड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिशु का नाम वर्धमान रखा जाए। उपस्थित लोगों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और शिशु का नाम वर्धमान हो गया। उन्हें सहज ज्ञान प्राप्त था, इसलिए वे स्मरण कहलाए। वे ज्ञात नाग नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए कुल के आधार पर उनका नाम नागपुत्र हुआ। साधना के दीर्घ काल में उन्होंने कष्टों का वीरवृत्ति से सामना किया। अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुए, इसलिए उनका नाम महावीर हुआ। सिद्धार्थ कश्यप गोत्री क्षत्रिय थे। पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र होता है, इसलिए महावीर कश्यप गोत्री कहलाए। भगवान महावीर के पिता तीनों नामों से संबोधित किए, सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी। उनकी माता वशिष्ठ गोत्रीय थी। उनके 3 नाम थे, त्रिशला, विदेहदत्ता, प्रिय कारिणी। उनके चाचा का नाम सुपार्श, ज्येष्ठ भ्राता का नाम नंदीवर्धन और ज्येष्ठ भगनी का नाम सुदर्शना था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। वह कौंडिन्य गोत्री थी। महावीर भगवान की श्वेतांबर में शादी बताई है, जबकि दिगंबर धर्म में उनकी शादी नहीं होती। इसमें उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, लेकिन महावीर भगवान हमारे दिगंबर धर्म के अनुसार उनका शादी नहीं होती। पंचबाल्यती थे, 5 बाल्यती है ना जिन्होंने शादी नहीं करी। वांसुपूज मल्लिनेम पारस वीरति, मतलब वांसुपूज भगवान, मल्लिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये 5 भगवान तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने शादी नहीं करी थी। तो ये जो इसमें दिया है वो श्वेतांबर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी हमारे दिगंबर धर्म में उनकी शादी नहीं हुई है। उनकी पत्नी का नाम श्वेतांबर धर्म के अनुसार यशोदा था। वो कौंडिन्य गोत्री थी। उनकी पुत्री के 2 नाम थे, अन्यवधा और प्रियदर्शना, तथा दोहित्री के 2 नाम थे, शेषवती और यशस्वती। यह कौशिक गोत्री थी। उनकी पुत्रियां भी नहीं थी हमारे दिगंबर धर्म के हिसाब से, तो उनकी जब शादी नहीं हुई तो बेटियां कहाँ से होंगी। अद्भुत शिशु, संतुलित आहार विहार, मानसिक आवेगों से मुक्त प्रसन्न मना देवी तृष्णा ने गर्भस्थ शिशु के दायित्व का समुचित निर्वहन किया। परिणामतः उसने एक सर्वांग सुंदर सर्वलक्षण संपन्न समृद्ध शिशु को जन्म दिया। लौकिक सृष्टि से उत्पन्न शिशु की अलौकिकता अनेक रूपों में उद्घाटित हो रही थी। शिशु वर्धमान का रूप अद्भुत था। उसके श्वासोच्छ्वास में कमल जैसी सुगंध फूट रही थी। वह शिशु के धर्म चक्रवर्ती होने की सूचना थी।
उस शिशु के शरीर में न पसीना आता था, न मैल जमता था, शरीर रोग मुक्त था। शिशु का रक्त और मांस क्षीर धारा की भांति धवल था। शरीर शास्त्र के अनुसार रक्त में श्वेत और लाल दोनों प्रकार के कण होते हैं। उस शिशु के रक्त कण दोनों प्रकार के रहे होंगे और उसके रक्त मांस का भी आभा गौदुग्ध की भांति श्वेत रही होगी। अमल की क्रीड़ा। महावीर 8 वर्ष के हो रहे थे। उस समय भी वे स्थिर, भद्र, विनम्र और पराक्रमी थे। एक बार देव सभा के मध्य स्थित देवराज इंद्र ने भगवान महावीर का गुणोत्कीर्तन करते हुए, महावीर बालक हैं, फिर भी उनका पराक्रम प्रौढ़ है। कोई भी देव, दानव, इंद्र उन्हें भयभीत नहीं कर सकता। एक देव ने इंद्र के इस कथन पर श्रद्धा नहीं की। वह महावीर के पास आया। महावीर उस समय प्रमद वन में बच्चों के साथ अमल की क्रीड़ा कर रहे थे। इस क्रीड़ा में जो वृक्ष पर सर्वप्रथम चढ़ उतर सक जाता, वह विजयी होता और पराजित बच्चों के कंधों पर चढ़कर आता। देव वृक्ष के नीचे आया, महावीर को भयभीत करने के लिए एक भयंकर सर्प का निर्माण किया। सर्प वृक्ष पर चढ़ा। महावीर ने उसे देखा और जागरूकता पूर्वक अपने बाएं हाथ से 7 तल तक फेंक दिया। देव ने सोचा, मैं इसे छल नहीं सका हूं। महावीर गेंद में खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे थे। देवों ने बच्चों का रूप बनाया और महावीर के साथ खेलने लगे। महावीर ने उसे पराजित कर दिया और उसके कंधों पर चढ़ गया। देव ने महावीर को भयभीत करने के लिए एक भयंकर ताड़ पिशाच का रूप बनाया और बढ़ता ही चला गया। महावीर ने उसे देखा और बिना डरे एड़ी से प्रहार कर दिया। वह वहीं भूमि में धंस गया। देव ने भयभीत होकर सोचा, मैं इसे छलने में समर्थ नहीं हूं। वह महावीर को बंधन कर चला गया और महावीर के अभय और पराक्रम की गाथा सर्वत्र गाई जाने लगी और इसलिए उन्हें महावीर कहने लगे। इसी प्रकार बचपन में भी जब भगवान महावीर छोटे थे, पालने में झूल रहे थे, जब 2 रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से आते, उनकी कोई शंका थी और जैसे उन्होंने भगवान को देखा, उनकी शंका दूर हो गई। ऐसा हमारे जैन दिगंबर ग्रंथों में आता है और इसीलिए उनने भगवान का नाम सन्मति रख दिया था। विद्यार्थी जीवन। महावीर ने 8 वर्ष पूरे कर 9वें वर्ष में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्होंने उन्हें लेखाचार्य के पास भेजा। लेखाचार्य ने एक विशाल आसन का निर्माण किया। इस इंद्र का आसन चलित हुआ। वह शीघ्र वहां आया। इंद्र ने लेखाचार्य के आसन पर महावीर को बिठाया। लेखाचार्य भी वहीं बैठे थे। इंद्र ने पतंजलि हो पूछा, आकार आदि अक्षरों के पर्याय कितने हैं, भंग कितने हैं और गामाश्रदश पर्याय कितने हैं? महावीर ने उनका अनेक प्रकार से व्याकरण किया। लेखाचार्य ने इसे सुना। उन्हें अनेक नए पदों से के अर्थों का ज्ञान हुआ। उन प्रश्नों से इंद्र नामक व्याकरण का निर्माण हुआ। लेखाचार्य आदि सभी आश्चर्यचकित हुए। इंद्र ने कहा, महावीर सब कुछ जानते हैं। इन्हें जाति स्मृति है। ये 3 ज्ञान के धारी हैं, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान। मैंने बताया था ना आपको, भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों को होता है, लेकिन तीर्थंकर परमेष्ठी को अवधि ज्ञान भी होता है। वो अपना अवधि ज्ञान लगा के सब कुछ जान लेते हैं। इंद्र द्वारा यह सुन सब संतुष्ट हुए। भगवान महावीर का अध्ययन काल संपन्न हुआ। वैराग्य और प्रवज्जा। भगवान महावीर के माता पिता बहुत वर्षों तक शमणोपासक धर्म का पालन कर अंतिम समय के अनशन पूर्वक शरीर का त्याग किया और अच्युत कल्प में देव रूप से उत्पन्न हुए। उस समय भगवान महावीर 28 वर्ष के थे। और जैन धर्म, हमारे दिगंबर धर्म के हिसाब से तो भगवान के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती है ना। उनके सामने किसी की भी मृत्यु कभी नहीं होती और उनके माता पिता की तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान ने गर्भावस्था में प्रतिज्ञा की थी कि माता पिता के जीवन काल में दीक्षा नहीं लूंगा। माता पिता के स्वर्गवास होने पर प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। भगवान महावीर ने नंदीवर्धन, सुपार्श और स्वजन वर्ग से कहा, मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा की बात सुनकर उनका शोक द्विगुणित हो गया। उन्होंने कहा, परम बंधु, क्या हम एक साथ ही अनाथ हो जाएंगे? इधर माता पिता ने दिवंगत होने का शोक और उधर तुम्हारी दीक्षा की बात। यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। तुम तब तक हमारे साथ रहो जब तक हम शोक मुक्त ना हो जाएं। हमारे राजकीय शोक 2 वर्ष के बाद समाप्त होगा।
भगवान दिगंबर के अनुसार तो कभी भगवान के तीर्थंकर भगवान के सामने शोक होता ही नहीं है, वो अशोक ही रहते हैं, मतलब शोक से रहित होते हैं हमेशा। कभी किसी की मृत्यु उनके घर में परिवार में नहीं होती है। महावीर ने स्वीकार किया, मैं घर में रह सकता हूँ, पर इस शर्त के साथ कि मैं भोजन आदि समस्त क्रियाएं अपनी इच्छा अनुसार करूंगा। उन्होंने महावीर से बात का समर्थन किया। महावीर ने स्वयं अभिनिष्क्रम काल के बारे में निर्णय किया और 2 वर्ष से अधिक समय तक गृहस्थ जीवन में रहे। इस अवधि में उन्होंने सचित जल का सेवन नहीं किया, अप्राशुक भोजन का वर्जन किया, रात्रि भोजन नहीं किया, ब्रह्मचर्य की साधना की, असंयमपूर्ण प्रवृत्ति का वर्जन किया। 2 वर्ष पूरे हुए, स्वतंत्रता सेनानी के पैर पर स्वतंत्रता के निदान की खोज में आगे बढ़ गए। महावीर घर से अभिनिष्क्रमण कर क्षत्रिय कुंडलपुर के बाहर ज्ञात खंड उद्यान में चले गए। वैशाली के हजारों हजारों लोग वहां उपस्थित थे। यह दिन वृक्षर कृष्णा दशमी का था। महावीर ने दीक्षा ली और पूर्व दाएं हाथ से दाईं ओर और का बाएं हाथ से बाईं ओर का लॉन्च किया। सिद्धों को नमस्कार किया। उसके पश्चात मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय है, इस संकल्प के साथ सामायिक चारित्र स्वीकार किया। शमन भगवान महावीर ने इस प्रकार अभिग्रह ग्रहण किया, मैं 12 वर्ष पर्यंत शरीर का व्युत्सर्ग करूंगा, शरीर की सार संभाल नहीं करूंगा। इस अवधि में देव, मनुष्य और तिरन संबंधी जो भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे, उन्हें मैं अनाकुल, अव्यथित और अधीन भाव से मन, वचन और काया, इन तीनों से गुप्त रहकर सम्यक प्रकार से सहन करूंगा। दीक्षा के समय भगवान महावीर कंधे पर एक वस्त्र धारण किए हुए थे। ये श्वेतंबर के हिसाब से है, और हमारे दिगंबर के हिसाब से तो दशो दिशाएं ही जिनका अंबर है, ऐसे हमारे भगवान महावीर दिगंबर थे, जिन्होंने कभी एक धागा भी अपने ऊपर नहीं लिया। हमारे तो दिगंबर में सभी महाराज जी भी, सभी भगवान भी ऐसे ही हुए हैं जो दिगंबर होते हैं, वो दशो दिशाएं उनका अंबर होती है। दीक्षा के समय भगवान ने संकल्प किया कि मैं हेमंत ऋतु में इस वस्त्र के से शरीर को आच्छादित नहीं करूंगा। वे जीवन पर्यंत सर्दी के कष्ट को सहने का निश्चय कर चुके थे। भगवान ने 13 महीनों तक का उस वस्त्र को नहीं छोड़ा। फिर अनगार और त्यागी महावीर उस वस्त्र को छोड़ अचेलक हो गए। साधना और रिद्धि, महावीर मुनि बन गए। उपस्थित सभी ज्ञातिजनों से पूछकर ज्ञातखंड उद्यान से विहार किया। एक मुहूर्त दिन शेष रहा, तब वे करमार ग्राम में पहुंचे। महावीर का शरीर दिव्य गोशीर, चंदन, सुगंधित चूर्ण, पटवास और पुष्पों से वासित था। अतिक्रमण के समय इंद्रों द्वारा चंदन आदि ने उन्हें वासित किया गया था। प्रवर्जित होने के 4 महीने से अधिक समय तक उनके शरीर से दिव्य सुगंध नहीं मिटी। उस दिव्य सुगंध से दूर से ही आकृष्ट हो ब्राह्मण लोग कुंद आदि के पुष्पित वनखंडों को छोड़ महावीर के पास आते, उनके चारों ओर मंडराते शरीर को बांधते, पृष्ठभाग की ओर गुंजारव करते। करंद न मिलने पर क्रुद्ध हो नक्श और मुख से काटने लगते। चींटियां भी उनके शरीर को काटती। महावीर और ग्वाला, साधना का प्रथम वर्ष महावीर करमार ग्राम से बाहर प्रतिमा में स्थित थे। उस ग्राम का एक ग्वाला बैलों को हाँकता हुआ ग्राम के निकटवर्ती खेत में पहुंचा। बैल चरने लगे। वह गायों को दूने बाड़े में चला गया। बैल चरते हुए जंगल चले गए। बैलों को वहां न देख ग्वाले ने महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ गए? महावीर मौन रहे। वह बैलों को खोजने लगा। बैल तृप्त होकर लौट आए। महावीर के निकट बैठकर जुगाली करने लगे। ग्वाला लौटा तो बैलों को वहां न देख क्रुद्ध हो उठा। इसने ही मेरे बैल चुराए हैं, यह सोच वह चाबुक लेकर महावीर की ओर दौड़ा। दीक्षा के प्रथम दिन महावीर क्या कर रहे हैं, इसे जानने के लिए एकाग्र बने देवराज इंद्र ने ग्वाले को देखा और उसे वहीं स्तंभित कर दिया। इंद्र महावीर के निकट आकर बोले, प्रभु, आपके साधना काल में बहुत उपसर्ग आने वाले हैं, आप मुझे अनुमति दें, मैं 12 वर्ष तक आपकी सेवा में रहूं। इंद्र के इस निवेदन पर महावीर बोले, शक्र, ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न कभी होगा। अरिहंतों ने कभी किसी देवेंद्र अथवा असुरेंद्र के सहारे न केवल ज्ञान प्राप्त किया है,
न करते हैं और न कभी करेंगे। वे केवल अपने उत्थान, कर्म बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम पराक्रम के सहारे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तप करते हैं और स्वतंत्र चर्या करते हैं। दूसरे दिन कर्माग्राम से विहार कर महावीर कौलाक सन्निवेश में आए। वहां बहुल ब्राह्मण के घर घृत और शर्करायुक्त खीर से पृष्ठ भाग का पारणा किया। 5 दिव्य प्रकट हुए। पंचाचार की वर्षा हुई, देवों ने की। कुलग्राम में उनका राजा कुल के यहाँ हार हुआ था, हमारे दिगंबर परंपरा के अनुसार। प्रथम पढ़ना। भगवान महावीर साधना के पद पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। आत्मबल प्रबल और पुरुषार्थ प्रदीप्त हो रहा था। उनका पथ अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों में भरा था। अचितेंद्रिय अचितेंद्रिय युवक महावीर के शरीर से आने वाले गंध में आसक्त हो जाते थे। वे इस गंध का नुस्खा मांगते। महावीर मौन रहते। वे प्रतिकूल उपसर्ग करते। भगवान का शरीर सुगठित, सुडौल और सुंदर था। उनके रूप वैभव को देख अनेक स्त्रियां उनके समक्ष रति प्रणय की समग्र चेष्टाएं करती। भगवान पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मिट्टी का गोला आग की आंच में प्रदीप्त होता है, किंतु पिघलता नहीं है। भगवान और ध्यान की साधना के द्वारा काम वासना के रस को छीन कर रहे थे। भगवान का अपना कोई घर नहीं था। उनका अधिकतम आवास शून्य ग्रह, देवालय, उद्यान और अरण्य में रहता होता था। कभी कभी शमशान में भी रहते थे। वे कोलाक सन्निवेश से मोराक सन्निवेश में पहुंचे। वहां तपसों का आश्रम था। आश्रम का कुलपति महावीर के पिता का मित्र था। उसकी प्रार्थना पर भगवान महावीर एक कुटीर में वर्षावास के लिए ठहरे। तपसी को शिकायत के आधार पर कुलपति ने बड़ी मुद्रता के साथ कहा, कुमार प्रवर, पक्षी भी अपने घोंसले की सुरक्षा करता है, आप अपने कुटीर की सुरक्षा नहीं करते। यह अप्रीतिकर स्थान है। यह सोच महावीर ने वहां से प्रस्थान कर दिया। उसी दिन महावीर ने 5 अभिग्रह धारण किए। मैं अप्रतिकार स्थान में नहीं रहूंगा, शरीर की सार संभार नहीं करूंगा, मौन रहूंगा, हाथ में भोजन करूंगा, गृहस्थ का अभिवादन और अभ्युत्थान नहीं करूंगा। ध्यान योगी महावीर। भगवान महावीर में उपवास और ध्यान का अपूर्ण संगम था। उनका कोई उपवास ऐसा नहीं था कि जिसमें ध्यान का विशेष प्रक्रिया न चली हो। साधना काल में उनका अधिकांश समय ध्यान में बीता। 16 दिन तक वे सतत ध्यान में लीन रहे। साधना का 11वां वर्ष सानुलष्टिग्राम महाभद्र प्रतिभा का प्रयोग किया। वे पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हो गए। 4 प्रहर तक ध्यान की अवस्था में खड़े रहे। इसी प्रकार उन्होंने उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर 4-4 प्रहर तक ध्यान किया। इस प्रतिमा में भगवान को बहुत आनंद का अनुभव हुआ। वे उसकी श्रृंखला में ही महाभद्र प्रतिमा के लिए प्रस्तुत हो गए। इसमें भगवान ने चारों दिशाओं में एक एक दिन रात का ध्यान किया। ध्यान की श्रेणी इतनी प्रबल हो गई कि वे उसे तोड़ नहीं पाए। वे ध्यान के इसी क्रम में सर्वोत्तरभद्र प्रतिमा की साधना में लग गए। चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं, ऊर्ध्व, अधोलोक, इन 10 दिशाओं में एक एक दिन रात का ध्यान करते रहे। भगवान ने कुल मिलाकर 16 दिन रात निरंतर ध्यान प्रतिमा की साधना की। भगवान ध्यान के समय ऊर्ध्व, अध और तिर्यंक तीनों को देह बनाते थे। ऊर्ध्व लोक के द्रव्यों का साक्षात करने के लिए वे ऊर्ध्व दिशापाती ध्यान करते थे। अधोलोक के द्रव्यों को साक्षात करने के लिए वे दिशापाती और तिर्यक लोक के द्रव्यों का साक्षात करने के लिए तिर्यक दिशापाती ध्यान करते थे। वे ध्यान का परिवर्तन भी करते थे। उनके मुख्य ध्येय थे ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यकगामी कर्म, बंधन हेतु और बंधन परिणाम, मोक्ष हेतु और मोक्ष सुख, सिर, नाभि और पादांगुष्ठ, द्रव्य गुण और पर्याय, नित्य और अनित्य, स्थूल संपूर्ण जगत, सूक्ष्म परमाणु और प्रज्ञा के द्वारा आत्मा का निरीक्षण। भगवान ध्यान की मध्य अवधि में एकत्व, अनित्य, अशरण आदि भावनाओं का अभ्यास करते थे। भगवान नींद नहीं लेते थे, बहुत नहीं सोते थे।
वे अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे। चिर जागरण के बाद क्षण भर नींद लेते थे। वे अधिकतर खड़े-खड़े ध्यान करते थे, कभी-कभी टहल लेते थे। इन साधनों से वे नींद पर विजय पा लेते थे। उन्होंने दीर्घ साधना काल में अंतर्मुहूर्त से अधिक नींद नहीं ली। उनके ध्यान काल में बैठने के मुख्य आसन थे पद्मासन, पर्यंकासन, वीरासन, गोदोहिका और उत्कटिका। भगवान ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का आतप लेते थे। उकड़ू आसन में लू के समान सामने मुंह कर बैठते थे। शिशिर ऋतु में छाया में ध्यान करते थे। भगवान प्रहर प्रहर तक आंखों का अपलक रख तिरछी भीत पर मन को केंद्रित कर ध्यान करते थे। लंबे समय तक अपलक रही आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चली जाते थे। उन्हें देखकर भयभीत बनी हुई बच्चों की टोली अंत अंत कहकर चिल्लाती दूसरे बच्चों को बुला लेते थे। त्राटक साधना अभिवेश प्रेक्षा से केवल उसका मन ही एकाग्र नहीं हुआ, उनकी आंखें भी तेजस्वी हो गई थी। भगवान प्रायः मौन रहने का संकल्प पालते पहले ही कर चुके थे। वे भिक्षा की याचना और स्थान की स्वीकृति के लिए बोलते थे। कोई कुछ पूछता तो उसका संचित उत्तर देते थे। शेष सारा समय अभिव्यक्ति और संपर्क में अतीत रहता। ध्यान आत्मा साक्षात्कार का साधन है। आहार, निद्रा और आसन का नियमन ध्यान का साधन है। आचार्य कुंद ने लिखा है, जो व्यक्ति आहार विजय, निद्रा विजय और आसन विजय को नहीं जानता, वह महावीर को नहीं जानता। दिगंबर जैन के अनुसार, दिगंबर दर्शन के अनुसार भगवान महावीर को दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद ही उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, वरना वो मौन ही रहते हैं। शूलपाणी यक्ष और महावीर के 10 स्वप्न। महावीर की साधना का प्रथम वर्ष चल रहा था। मूराग सन्निवेश में 15 दिन रहकर महावीर आस्तिक ग्राम में गए। वहां एक व्यंतरग्रह शूलपाणी यक्ष रहता था। जो कोई रात्रि में वहां प्रवास करता, उसे पहले वह कष्ट देता और फिर मार देता। इसलिए उधर आने वाले राहगीर दिन में वहां ठहरकर संध्या के समय अन्यत्र चले जाते। भगवान महावीर गुमानुग्राम विहरण करते हुए वहां आए। महावीर ने व्यंतरगृह में रहने की अनुमति मांगी। लोगों ने कहा, आप यहाँ नहीं रह सकेंगे, हमारी बस्ती में आप ठहरे। महावीर ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वहां रहने से यक्ष को संबोधन प्राप्त होगा। अतः व्यंतरगृह में रहने की अनुमति प्राप्त कर महावीर उसमें गए और एक कोने में ध्यान प्रतिमा में स्थित हो गए। संध्या को भयंकर अट्टहास करता हुआ यक्ष महावीर को भयभीत करने लगा। अट्टहास से जब महावीर भयभीत नहीं हुए, तब वह हाथी का रूप बनाकर उपसर्ग करने लगा। उससे भी भयभीत नहीं हुए, तब उसने पिशाच का रूप बनाया। इतना ही नहीं, इतना करने पर भी जब महावीर को शुद्ध न कर सका, तो उसने प्रभात काल में 7 प्रकार की वेदना सिर, कान, आंख, दांत, नाक और पीठ में उत्पन्न की। साधारण व्यक्ति के लिए एक एक वेदना भी प्राण लेवा थी, किंतु भगवान उन सबको सहते रहे। आखिर प्रभु को विचलित करने में स्वयं को असमर्थ कर यक्ष महावीर के चरणों में गिरकर बोला, पूज्य मुझे क्षमा करें। काल में भगवान को मुहूर्त मात्र नींद आई। निद्रा काल में महावीर ने 10 स्वप्न देखे और दिगंबर धर्म के अनुसार उनके ऊपर अतिमुक्तक वन में और उन्हें उपद्रव किया था, उनके ऊपर उपसर्ग किया था, जिसे भगवान महावीर ने सहन किया था। महानैमित्तिक उपल ने महावीर की वंदना की और बोला, स्वामिन, आपने रात्रि के अंतिम पहर में 10 स्वप्न देखे, उनका फलादेश इस प्रकार है। ताल पिशाच, आपने ताल पिशाच को पराजित होते हुए देखा, उसके फल स्वरूप आप शीघ्र ही मोहिनी कर्म का उन्मूलन करेंगे। श्वेत पुष्प पुंज कोकिल, आपने श्वेत पंख वाले पुंज कोकिल को देखा, उसके फलस्वरूप आप शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेंगे। विचित्र पुंज कोकिल, आपने चित्र विचित्र पंख वाला पुंज कोकिल देखा, उसके फलस्वरूप आप द्वादशांगी की प्ररूपना करेंगे। द्वामादिक उत्पन्न
ने कहा, अपने स्वप्न में 2 मालाएं देखी, उसका फल है मैं नहीं जानता। महावीर ने कहा, उत्पल, जिसे तुम नहीं जानते वह यह है कि मैं 2 प्रकार के धर्म, आगार धर्म और अनगार धर्म का प्ररूपण करूंगा। गोवर्ग, आपने श्वेत का गोवर्ग देखा, उसके फलस्वरूप आपके चतुर्वर्णात्मक श्रवण संग होगा। पद्म सरोवर, आपने चहुओं ओर से कुमति विशाल पद्म सरोवर देखा, उसके फलस्वरूप आपकी प्रसिद्ध परिषद में चतुर्विद देवों का समवाय होगा, अतः चतुर्विद देवों की प्ररूपणा करेंगे। महासागर, आपने भुजाओं से महासागर को तैरते हुए आपने आप को देखा, उसके फलस्वरूप आप संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। सूर्य देखा, आपके तेज से ज्वाज्वल्यमान सूर्य को देखा, उसके फलस्वरूप आपको शीघ्र ही केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। अंतर, आपने अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत की वेष्टित देखा, उसके फलस्वरूप संपूर्ण त्रिभुवन में आपका निर्मल यश, कीर्ति और प्रताप फैलेगा। मंदारगिरी, आपने अपने को मंदारचल पर आरूढ़ देखा, उसके फलस्वरूप आप सिंहासनस्थ होकर देव, मनुष्य और असुर परिषद के बीच धर्म का आख्यान करेंगे। महावीर और चंडकौशिक सर्प। साधना का दूसरा वर्ष, भगवान महावीर कर्ण करवल आश्रम पद में भीतरी मार्ग से उत्तर वाचल में या रहते थे। वहां स्थित ग्वालों ने कहा, बनते, थोड़ा आगे जाने पर चंडकौशिक सर्प का खतरा है, उसके दृष्टिपात मात्र से व्यक्ति भस्म हो जाता है, अतः आप भारी मार्ग से जाइए। महावीर ने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया। वे जानते थे कि यह सर्प भव्य रूपांतरण के योग्य है, बोधि को प्राप्त होगा। वे बनखंड में पहुंचकर ध्यानस्थ हो गए। चंडकौशिक सर्प आश्रम में घूमकर वहां आया। आश्रम से उसने देखा महावीर कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हैं। वह क्रुद्ध हो गया। उसने सूर्य की ओर दृष्टि डाल महावीर की ओर देखा। दूसरे लोग उसके दृष्टि प्रक्षेप मात्र में जल जाते थे, महावीर नहीं जले। उसने 2-3 बार अपनी विष बुझी आंखों से महावीर की ओर देखा, पर महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने 3 बार महावीर को काटा, पर महावीर पूर्णतः अप्रभावित थे। इस असफलता के कारण अमर्ष से भरकर वह महावीर को देखने लगा। देखते ही देखते उनकी कांति और सौम्यता उसकी आंखों में उतर गई, आंखों का विष धुल गया। महावीर बोले, चंडकौशिक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये शब्द सुनकर वह इया अपो मार्गणा और गवेषणा करने लगा। उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने महावीर को वंदना नमस्कार किया और अनशन स्वीकार कर लिया। वह अपने मुख को बिल में डालकर बैठ गया। चरवाहों ने पत्थर फेंक कर हिला डुला नहीं। उसके उपशांत होने की बात सुन लोगों को वहां आए महावीर की वंदना की। फिर उस सर्प को वंदना के उत्सव मनाया। हरिहरनियों ने उसे घी से चुपड़ा। घी की गंध पर चींटियां उसके शरीर पर चढ़ गई, काटने लगी। उसने उस वेदना को संभाव से सहा। 15 दिनों का अनशन संपन्न कर वह शास्त्रार्थ कल्प के 8वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। कठपूतना त्वत उपसर्ग विशिष्ट अविद्यान। और भी संगम देव आदि ने भगवान महावीर पर उपसर्ग किया। अब हम जानते हैं चंदनबाला के बारे में। चंदनबाला दास प्रथा का उन्मूलन। साधना का 12वां वर्ष चल रहा था। भगवान वैशाली और कौशाम्बी के मध्यवर्ती गांवों में विहार कर रहे थे। उन्हें पता चला कि राजा शतानिक के सैनिकों ने चंपा को लूटा और किसी सैनिक ने महारानी धारिणी को राजकुमारी वसुमती का अपहरण कर लिया। धारिणी की मृत्यु हो चुकी है। वसुमती श्रेष्ठी धानाव के घर दासी का जीवन जी रही है। नारी जाति की दयनीयता और दास्य कर्म दोनों का चित्र उनकी आंखों के सामने उभर आया। उन्होंने मन ही मन इसके अहिंसक प्रतिकार की योजना बना ली। भगवान कौशाम्बी आ गए। पौष मास का पहला दिन भगवान ने संकल्प किया, मैं दासी बनी हुई हूँ, राजकुमारी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा। जिसका सिर मुंडा हुआ हो
हाथ पैरों में बेड़ियां हो, 3 दिन की भूखी हो, आंखों में आंसू हो, जो दहलीज के बीच में खड़ी हो और जिसके सामने सर्प के कोने में शुर्प के कोने में उबले हुए थोड़े से उड़द पड़े हों। ये जो विकल्प लेते हैं, ये जो संकल्प लेते हैं, भगवान किसी को बताते नहीं है। वो तो केवल मन में अपने भाव लेकर जाते हैं और जहां उनको ये दिख जाता है वहां वो अपनी आखड़ी लेके वो अपना आहार ले लेते हैं। भगवान कौशाम्बी के घरों में भिक्षा लेने गए। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन देना चाहा, पर भगवान उसे लिए बिना ही लौट आए। प्रतिदिन यही कर्म चलता रहा। 4 मास बीत गए। 5वां महीना भी उपास में बीत गया। छठे महीने में 25 दिन बीत गए। इधर वसुमती ने धनावह के घर में दासी के रूप में पैर रखा था, पर अपनी विशिष्टता के कारण वो पुत्री बन गई। शील की सुगंध और शीलता से ने उन्हें वसुमती से चंदना बना दिया। उसके रूप सौंदर्य को देख माँ मूला का मन ईर्ष्या और आशंका से जल उठा। कहीं सेठ इससे शादी ना कर लें। एक बार सेठ बाहर गया हुआ था। मूला ने नौकरों को भेजकर नाई को बुलाया, चंदना का सिर मुंडवा दिया, हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी और एक और बिठा दिया। उसका दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। दास दासियों को कड़ा निर्देश दे दिया कि इस घटना के बारे में श्रेष्ठी को कोई कुछ ना कहेगा तो उसके प्राण सुरक्षित नहीं होंगे। श्रेष्ठी घर आया, चंदना दिखाई नहीं दी। 3 दिन बीत गए पूछताछ की। एक सवेरा दासी ने संकेत पाकर श्रेष्ठी ने उस ओट का दरवाजा खोला। वह स्तब्ध रह गया। पिताजी, यह सब मेरे ही किसी अज्ञात संस्कार का सृजन है। चंदना की उदात्त वाणी से श्रेष्ठी को कुछ शांति मिली। वह रसोई में गया। वहां केवल उबले हुए उड़द थे। उन्हें सुर्प में के कोने में डाला और चंदना के सामने रखकर खुद लुहार को लाने चला गया। भगवान अपनी चर्या के अनुसार घूमते घूमते छठे महीने के 26वें दिन श्रेष्ठी धनावा के घर पहुंचे। वहां चंदना दहली के बीच खड़ी थी। हाथ पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। सिर मुंडा था। 3 दिन से भूखी थी। उसके पास सुर्ख के कोने में उबले हुए उड़द थे। वह राजपुत्री दासी का जीवन बिता रही थी। सहसा वहां भगवान की उपस्थिति से उसका चेहरा खिल उठा और मृदु स्वर में बोली, बनते, मेरे पास है कुछ उड़द है, आप अनुग्रह करें, मेरे हाथ से आहार ले लें। खुशी क्षणों की आशा में कुछ ही क्षणों में आशा और हर्ष पर तुषारापात हुआ। भगवान आहार लिए बिना ही मुड़ गए। चंदना की आंखों में अश्रुधार बह चली। सब अभिप्राय पूर्ण हुए। भगवान वापस मुड़े। उसके हाथ से उबले हुए उड़द का आहार लिया। 5 दिव्य प्रकट हुए। पंचाचार्य की वर्षा हुई। देवों ने की। भगवान के दासी के हाथ से आहार लेने की बात सारे नगर में फैल गई। महाराज शतानिक और रानी मृगावती ने भी उस दासी के भाग्य की सराहना की। वे धनवाहा के घर पहुंचे। उन्हें पहचानते देर नहीं लगी। यह दासी राजा दहीवाहन की पुत्री है। लोग उसके मूल रूप से परिचित हुए और समाज व्यवस्था को कोसने लगे। हाय, किस समाज व्यवस्था में राजकुमारी भी बाजार में बिक सकती है और उसमें दूसरों की क्या गति होगी। कितना कष्टपूर्ण जीवन। यह दास प्रथा अन्याय है। मानवता के सिर पर कलंक का टीका। इस चर्चा में समाज का स्थिति पालक वर्ग चिंतित हो उठा। महावीर की तपस्या से ने जनमानस को इतना आंदोलित कर और प्रभावित किया कि दास प्रथा की जड़ें हिल गई। पहला प्रभाव चंदना पर आया। वह सदा के लिए दासी जीवन से मुक्त हो गई। भगवान महावीर द्वारा नारी जाति के पुनरुत्थान की दिशा में किया गया विशेष प्रयोग सफल हो गया। ये जो चंदन बाला थी, ये भगवान महावीर की मासी थी, रानी त्रिशला की बहन, है ना, उनकी बहन थी, जिन्हें दास के प्रथा के इसमें उठाकर ले गए थे और उन्होंने बहुत कष्ट भोगा और फिर ये चंदन बाला भगवान महावीर की प्रथम गणनी बनी। आज वीर शासन जयंती है। आज ही भगवान महावीर का 66 दिन बाद उनका केवल ज्ञान ध्वनि खिली थी। जब गौतम गंधर उनके इसमें पहुंचे तभी उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी और आज ही वीर शासन जयंती के दिन ही प्रथम गणनी आरिका चंद्रमती माता जी की दीक्षा हुई थी। आदिवासियों के बीच महावीर भगवान।
केवल ज्ञान की प्राप्ति और तीर्थ प्रवर्तन। श्रवण महावीर भगवान को साधना पथ पर विधान करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 13वां वर्ष चल रहा था। ग्रीष्म काल का दूसरा महीना, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, सुव्रत दिवस, विजय मुहूर्त, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग, पूर्वगामिनी छाया, व्यक्त प्रहर, चौथा प्रहर, जाम्बरिक ग्राम, नगर के बाहर ऋजु बालिका नदी का उत्तरी तट, शामक गृहपति का खेत, व्यावृत चैत्य का ईशान कोण, शाल वृक्ष से न अति दूर न अति निकट। महावीर पहले उत्कट उत्कट उत्कटुक आसन में बैठे, फिर गोहद्यक मुद्रा में आतापन योग किया। 2 दिन का निर्जल उपवास, ऊपर की ओर उठे और हुए घुटने, नीचे की ओर झुका हुआ मस्तक, धर्म ध्यान में लीन, ध्यान कोष्टक में प्रविष्ट, शुक्ल ध्यान की आंतरिक में वर्तमान एकत्व वितर्क ध्यान में लीन। उस स्थिति में भगवान महावीर को केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। वे संपूर्ण लोक में विद्यमान सब जीवों के सब भावों को जानते देखते हुए विहरण करने लगे। जब उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया, उन्होंने पहले समोषण में धर्म का निरूपण किया। उस परिषद में केवल देव विद्यमान थे, अतः कोई व्रती या महाव्रती नहीं बना। दूसरे समोषण में मनुष्य को धर्म का उपदेश दिया। वैशाख शुक्ल एकादशी मध्यम पावा के बाहर महासेन उद्यान में महावीर ठहरे, अंतर में अकेले और बाहर भी अकेले, न कोई शिष्य न कोई सहायक, प्राणियों के कल्याण की सहज स्फूर्त प्रेरणा। उस समय सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावक में विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहा था। उसकी यज्ञ वाटिका में इंद्रभूति आदि 11 यज्ञविद विद्वान और उनके 4400 शिष्य उपस्थित थे। उन्होंने देखा हजारों हजारों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। संदेह वाहक में से सूचना प्राप्त कर वे श्रमणों के नए नेता सर्वज्ञ महावीर के समोषण में पहुंच गए। महावीर अपनी आंखों में प्रवहमान मैत्री का पीयूष धारा को उनकी आंखों में उंडेलते हुए बोले, इंद्रभूति गौतम, तुम आ गए। एक अपरिचित व्यक्ति से अपना नाम सुन गौतम नाना विकल्पों में उलझ गए। उनके संदेह के धागे को तोड़ते हुए महावीर ने पूछा, गौतम, तुम्हें जीव के अस्तित्व के बारे में संदेह क्यों है? क्यों? जिसका पूर्व और पश्चिम नहीं, उसका मध्य कैसे होगा? वर्तमान का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य का अस्तित्व का साक्ष्य है। सूक्ष्म तत्व का आविष्कार अस्वीकार करें तो गति तत्व का और आकाश का स्वीकार कैसे किया जाएगा? यह जीव इंद्रियातीत सत्य है। इसे इंद्रियों से अभिभूत मत कहो, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान से इसका साक्षात करो। भगवान की वाणी की सुन गौतम का ग्रंथि भेद हो गया। अपने अस्तित्व के साक्षात की तड़प तीव्र हो उठी और इन स्वरों से मुखर हुई, बनते, मुझे अपनी शरण में ले लें। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। इंद्रभूति अपने 500 शिष्य सहित भगवान की शरण में आ गए। आत्मा साक्षात्कार की साधना में दीक्षित हो गए। इंद्रभूति के शमण नेता के पास दीक्षित होकर ब्राह्मणों की गौरवमयी परंपरा के सिर पर फिर एक बार सुयश का कलश चढ़ा गया। ब्राह्मण विद्वानों की गुणग्राहिता और सत्यान्वेषी मनोवृत्ति ने ही उन्हें सहस्त्राब्दियों तक विद्या और चरित्र में शिखरस्थ बनाए रखा। इंद्रभूति की दीक्षा का समाचार जल में तेल बिंदु की भांति ने सारे नगर में फैल गया। पैसे के पास पैसा जाता है। धनात्मक शक्ति ऋणात्मक शक्ति को अपनी ओर खींचती है। महावीर के शेष विद्वानों को इसी प्रकार खींचा कि वे वहां जाने से रुक नहीं सके। एक एक विद्वान आते गए और भगवान से संबोधन तथा अपनी धारणा में संशोधन पाकर दीक्षित होते गए। उनकी धारणा थी, इंद्रभूति आत्मा का अस्तित्व नहीं है, अग्निभूति कर्म का अस्तित्व नहीं है, वायुभूति जो शरीर है वही जीव है, व्यक्त पंचभूत का अस्तित्व नहीं है, सुधर्मा प्राणी मृत्यु के बाद अपनी ही योनि में उत्पन्न होना है, मंडित बंद और मोक्ष नहीं है, मौर्यपुत्र स्वर्ग नहीं है, अकंपित नरक नहीं है, अचल भ्राता पुण्य और पाप पृथक नहीं है, प्रतार पुनर्जन्म नहीं है, प्रभास निर्वाण नहीं है,
भगवान ने परिषद के सन्मुख विविध धर्म की व्याख्या की। अगर धर्म, गृहस्थ धर्म और अनगार धर्म, उन्होंने आत्मक साक्षात्कार के चतुरंग मार्ग का प्रतिपादन किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र और सम्यक तप। उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस त्रयोदशांग मुनि धर्म का प्रतिपादन किया। उनके शासन में 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां दीक्षित हुए। उस समय वैदिक प्रवक्ता स्त्री के प्रति हिंसा का प्रसार करते थे। महावीर ने वह इष्ट नहीं था। उन्होंने साध्वी संघ की स्थापना कर स्त्री जाति का के पुनरुत्थान के कार्य को फिर गतिशील बना दिया। चंदन बालक को दीक्षित कर उसे सांघवी संघ का नेतृत्व सौंप दिया। साधु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति आदि 11 गंधर्वों को सौंपा। भगवान जातिवाद को अतात्विक एवं भगवान जातिवाद को अतात्विक एवं उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन त्रयोदशांग मुनि धर्म का प्रतिपादन किया। उनके शासन में 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां दीक्षित हुए। उस समय वैदिक प्रवक्ता स्त्री के प्रति हीनता का प्रसार करते थे। महावीर को वह इष्ट नहीं था। उन्होंने साध्वी संघ की स्थापना कर स्त्री जाति का पुनरुत्थान के कार्य को फिर गतिशील बना दिया। चंदन बाला को दीक्षित कर उसे साध्वी संघ का नेतृत्व सौंप दिया। साधु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति और 11 गंधर्वों को सौंपा। भगवान जातिवाद के अतात्विक एवं समता विरोधी मानते थे। इसीलिए उनके संघ में सभी जातियों के लोग दीक्षित हुए। उन्हें 11 प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे। उनके 11 प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे। उनके साथ दीक्षित होने वाले 4400 मुनि ब्राह्मण जाति से आए थे। क्षत्रिय जाति के लोग भी बड़ी संख्या में दीक्षित हुए थे। दर्शनापुर के राजा दर्शनाथ भद्र, सिंधु सौवीर के राजा उदरायण, हस्तिनापुर के राजा शिव आदि अनेक क्षत्रिय राजा भगवान के पास दीक्षित हुए। कौशाम्बी के महाराज शतानिक की रानी मृगावती, मगध सम्राट श्रेणिक की अनेक रानियां भी दीक्षित हुए। धन्ना, शालिभद्र, अनाथि आदि वैश्य तथा हरिकेशवल, अनुरमाली आदि शूद्र जाति के लोग भी भगवान के संग में दीक्षित हुए। जो लोग साधु जीवन की दीक्षा लेने में समर्थ नहीं थे किंतु समता धर्म में दीक्षित होना चाहते थे, उन्हें भगवान ने अनुव्रत की दीक्षा दी। वे श्रावक श्राविका कहलाए। लाखों गृहस्थ अनुव्रती बने। महावीर साधु जीवन और श्रावक श्राविका इस चतुष्टय की स्थापना कर तीर्थंकर हो गए। संगी जीवन का सिंह द्वार खुल गया। प्रश्न होता है कि कैवल्य प्राप्त भगवान के मन में तीर्थ स्थापना की आशंका शेष क्यों रही? तीर्थ का अर्थ है प्रवचन। भगवान ने प्रवचन किया इसलिए तीर्थंकर बन गए। प्रवचन का आकर्षण पा तीर्थ संगठित हो गया। उसने आर्हत वाणी को सुरक्षित कर रखा। आज भी उसे सुरक्षित रखे हुए हैं। महावीर और गौतम। जो महावीर और गौतम का संबंध था वो हमारे दिगंबर परंपरा में इस तरह की कथा आती है कि भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक कर बोले नहीं, मौन हो गए। भगवान की दिव्य ध्वनि ही नहीं खिरी। तो इंद्र को शंका आई कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है। तो इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि उनकी सभा में कोई गंधर्व नहीं है। गंधर्व परमेष्ठी दिव्य ध्वनि को झेलते हैं। उनकी जो बात वो कहेंगे उसे मानकर आगे लोगों में प्रवाहित करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। तो उन्होंने युक्ति से गौतम, गंधर्व आदि शिष्य थे उनके 5 पौष्टों, गौतम भूति, इंद्रभूति और वायुभूति, इनके सबके 5 शिष्य थे। ये ब्राह्मण थे और ये बहुत इनको अपने नॉलेज के ऊपर घमंड था। तो इंद्रभूति गौतम ये गए उनके पास। इंद्र भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर, बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर उनकी सभा में गए और उनसे उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर उनसे मांगा। तो उन्होंने कहा कि उनको तो आया नहीं। उन्होंने जो उनसे पूछा तो वो उनको आया नहीं उत्तर उसका। तो उन्होंने उस उत्तर का
जब वो भगवान महावीर के पास पहुंचे बटुक ब्रह्मचारी का रूप लेके, इंद्र भगवान, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे इंद्रभूति गौतम, आप मुझे बताइए कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूरताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभते। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे बताओ, त्रैकालम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा पांचाने चास्तिकाया व्रत समधिगान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिवन मयते प्रोक्त महर्ष विषे श्रद्धते स्पर्शते च यतिमान सिद्ध सिद्धे जैब सिद्धे चौबिहारा फलम पत्ते वंदिता अरंता ओक्षम वंदिता अरंते मोक्षम। तो ये उन्होंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि मुझे तो आता नहीं, चलो मैं आपको आपके गुरु को बताऊंगा। तो वो उन गुरु के पास पहुंचे और जैसे ही वो भगवान महावीर के समोशरण में पहुंचे और उन्होंने महावीर भगवान का समोशरण देखा और महावीर भगवान के समोशरण देखते ही उनका सारा ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। जैसे उन्होंने मानस स्तंभ के दर्शन करे उनका मान गलित हो गया। और ये आज का ही दिन था जब भगवान महावीर गुरु पूर्णिमा के दिन गौतम गंधर्व भगवान महावीर को मिले थे। मतलब महावीर भगवान के समूह शरण में गौतम गंधर्व गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंचे थे। भगवान महावीर को शिष्य और उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई थी और हमें हमारे गुरु के रूप में गौतम गंधर्व स्वामी मिले थे, इसलिए हम जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और आज का जो दिन है वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती इसलिए क्योंकि आज के ही दिन सावन सुदी एकम को भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उसे झेलने के लिए गौतम गंधर्व जैसे शिष्य मिल गए थे। उनके साथ उनके भाई इंद्रभूति गौतम भी आ गए थे, वायुभूति गौतम भी आ गए थे, जिनके 500 शिष्य थे। ये सब उनके समोशरण में आकर फिर धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने आगे लिपिबद्ध ग्रंथ किए और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि जो आज हमें देखने सुनने मिलती है वो भगवान गौतम गंधर्व स्वामी के द्वारा ही लिपिबद्ध की गई है। उन्हीं के द्वारा हमारे सामने ये सब आई है। अब हम पढ़ते हैं भगवान महावीर और गौतम। गौतम पृष्ठ चंपा से विहार कर भगवान के पास आ रहे थे। पृष्ठ चंपा के राजर्षि शाल और गागली उनके साथ थे। भगवान के समोशरण में बैठने की व्यवस्था होती है। सब श्रोता अपनी अपनी परिषद में बैठते हैं। शाल और गागली केवली परिषद की ओर जाने लगे। गौतम ने उधर उधर जाने से रोका। भगवान ने कहा, गौतम इन्हें मत रोको, ये केवली हो चुके हैं। गौतम आश्चर्यचकित रह गए। मेरे नव दीक्षित शिष्य केवली और मैं अकेवली, यह क्या? गौतम उदास हो गए। कुछ दिनों बाद गौतम अष्टापद की यात्रा पर गए। कौंडिन दिन वह शैवाल और शैवाल तीनों तापस अपने शिष्यों के साथ उस पर चढ़ रहे थे। वे गौतम से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए। गौतम उन्हें साथ लेकर भगवान के पास आए। वे केवली परिषद में जाने लगे। गौतम ने उन्हें उधर जाने से रोका। भगवान ने कहा, गौतम इन्हें मत रोको, ये केवली हो चुके हैं। गौतम का धैर्य विचलित हो गया। मेरे देव, हम सब एक सी साधना पथ पर चल रहे हैं, फिर मेरे शिष्यों का मार्ग इतना छोटा और मेरा मार्ग न जाने कितना लंबा है। भगवान आश्वासन की भाषा में बोले, गौतम तुम अधीर क्यों हो रहे हो? तुम चिरकाल से मेरे साथ स्नेह सूत्र में बंधे हुए हो, चिरकाल से मेरे प्रशंसक हो, चिरकाल से परिचित हो, चिरकाल से प्रेम करते रहे हो, चिरकाल से अनुगमन करते हो, चिरकाल से अनुकूल बढ़ते हो रहे हो। इससे पहले जन्म में भी मैं देव था, उस समय तुम मेरे साथ थे। मनुष्य जन्म में भी तुम मेरे साथ हो और मेरा तुम्हारा संबंध चिरप्राण है। भविष्य में भी इस देह मुक्ति के बाद हम दोनों तुल्य रहेंगे होंगे। मेरा और तुम्हारा अर्थ भिन्न नहीं होगा, प्रयोजन भिन्न नहीं होगा, क्षेत्र भिन्न नहीं होगा। यह सब स्वल्प काल में ही घटित होने वाला है। फिर तुम खिन्न क्यों होते हो? तुम जागरूक रहो, पल 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 भर भी प्रमाद मत करो। भगवान ने रहस्य को अनावृत करते हुए कहा, गौतम इन नव दीक्षित श्रमणों का साधना पथ छोटा नहीं है। ये द्रुत गति से चले। इन्होंने स्नेह सूत्र को तत्परता से छिन्न कर डाला, इसीलिए ये अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच गए। तुम अभी स्नेह सूत्र को छिन्न नहीं कर पाए हो।
तुम्हारी आसक्ति का धागा मेरे शरीर में उलझ रहा है। तुम जानते हो कि स्नेह का बंधन कितना सूक्ष्म और कितना जटिल होता है। काट को भेद देने वाला मधुकर कमल कोश में बंदी बन जाता है। तुम इस बंधन को देखो और देखते रहो। एक क्षण आएगा कि तुम देखोगे अपने में प्रकाश ही प्रकाश, सब कुछ अलौकित हो उठेगा। महावीर और गौशालक। हाँ, महावीर और गौशालक। ये जब भगवान महावीर और गौतम का हुआ, जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, उसके बाद गौतम खंडर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ शाम को। और इस तरह भगवान महावीर और गौतम का शिष्य और गुरु का संबंध रहा। महावीर और गौशालक। साधना का दूसरा वर्ष। भगवान के तपस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मंकिली पुत्र गौशालक उनका शिष्य बन गया। वह कुछ वर्षों तक महावीर के साथ रहा, फिर उसने उनका साथ छोड़ दिया। साधना का तीसरा वर्ष। महावीर और गौशाला कोल्लाग सन्निवेश में स्वर्ण खल की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर ग्वाले खीर पका रहे थे। गौशालक के रुकने के लिए कहा तो महावीर ने कहा, खीर नहीं पकेगी, हांडी फट जाएगी। यह कहकर महावीर आगे चले गए। गौशालक वहीं रहा। उसने ग्वालों को सावधान कर दिया। ग्वालों ने हांडी को बांस की खपाचियों में बांध दिया। हांडी दूध से भरी थी, चावल अधिक थे। वे फूले, तब हांडी फट गई, खीर नीचे गिर गई। गौशालक के मन में नियति का पहला बीज बपन हो गया। उसने सोचा, जो होने को होता है वह होकर ही रहता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई और वह नियतवादी हो गया। भगवान महावीर का ऐसे ही 10 वर्ष, 15वां वर्ष निकलते गया। श्रावस्ती आदि जगह वो चलते गए, सब श्रवण मौन थे। भगवान ने कहा, तुम अपने आप को छुपाओ मत, ऐसा करना उचित नहीं है। गौशाला क्रुद्ध होकर अनर्गल बकवास करने लगा। पता नहीं आज तुम बच पाओगे या नहीं, अब मेरे हाथों तुम्हारा प्रिय होने वाला है। ये गौशाला से महावीर भगवान की, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ना। सब श्रवण मौन थे। उन्हें भगवान ने पहले ही निर्देश दे दिया था, यदि गौशाला के यहाँ आए तो कोई उससे वाद विवाद न करे, पूर्व घटना की स्मृति न दिलाए और उसका तिरस्कार न करे। किंतु पूर्व देशीय शिष्य अनगार सर्वानुभूति और अयोध्या के प्रज्वलित अनगार सुनक्षत्र मौन न रह सके। उसको समझाने का प्रयत्न किया तो वह उत्तेजित हो उठा। तेजस शक्ति का प्रयोग किया और भगवान के देखते देखते उन दोनों को भस्म कर दिया। फिर उसने पूरी शक्ति लगा भगवान पर तेजस शरीर का प्रयोग किया। सब हतप्रभ से हो गए। वह शक्ति भगवान के शरीर के पास चक्कर काटती रही, फिर आकाश में उछली और लौटकर गौशालक के शरीर को प्रज्वलित करती हुई उसी में प्रविष्ट हो गई और बोला, कश्यप, अब तुम पित्तजर और दाह में पीड़ित होकर 6 मास के भीतर असर्वज्ञ दशा में ही मर जाओगे। भगवान ने कहा, मैं 6 मास के भीतर नहीं मरूंगा, अभी 16 वर्ष तक जीवित रहूंगा। तुम 7 दिन में मृत्यु का वरण करोगे। भगवान श्रावस्ती के से विहार कर मेंढी ग्राम पहुंचे। वहां उन्हें पित्तजर, दाह और रक्ताशीर हो गया। प्रवास स्थल शाण कोष्ठक चैत्य के पास ही आ, मालव्य कक्ष था। वहां अंतेवासी सिंह अनगार ध्यान साधना कर रहा था। पित्तजर, दाह आदि की चर्चा सुन वह आतापन भूमि में उतरा और माल्यू का में आकर जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने श्रमणों को भेज उसे बुलाया, पूर्णतः आश्वस्त किया। सिंह ने दवा के लिए सिंह ने दवा के लिए अनुरोध किया। भगवान ने कहा, काल का परिप्राक होने पर अपने आप शांत हो जाएगा। आग्रह करने पर भगवान ने कहा, सिंह, तुम गृह पत्नी रेवती के घर जाओ। उसने मेरे लिए कुंबड़े का पाक बनाया है, वह तुम मत लाना। उसने अपने घर के लिए बिजौरा पाक बनाया है, वह ले आओ। वह गया, बिजौरा पाक ले आया। भगवान ने खाया और रोग थोड़े समय में शांत हो गया। भगवान स्वास्थ्य और सुख संवाद पाकर सब प्रसन्न हुए। ये दिगंबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान केवली होने के बाद तो आहार लेते ही नहीं है, कबलाहार होते ही नहीं है, उन्हें कोई रोग बीमारी आदि होती ही नहीं है।
श्वेतांबर और दिगंबर में जो फर्क है वो देखिए। भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी और दिगंबर में है भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की पुत्री थी। राजकुमार महावीर का विवाह वसंत नगर के समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ। इसमें दिगंबर में महावीर के सामने कलिंग नरेश जितशत्रु की महासामंत की पुत्री यशोदा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा ना, भगवान दिगंबर में तो शादी करते ही नहीं है, वो बाल यती थे। दीक्षा के पूर्व भगवान के माता पिता दिवंगत हो चुके थे, श्वेतांबर धर्म में। हमारे दिगंबर धर्म में भगवान के माता पिता क्या, उनके सामने उनके परिवार का कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उन्हें शोक कभी होता ही नहीं भगवान को। भगवान महावीर का प्रथम उपदेश वैशाख शुक्ल 11 प्रथम मध्यम पावापुरी में हुआ। भगवान का प्रथम धर्म उपदेश श्रावण कृष्णा विपुला चल पर्वत पर हुआ। श्रावण कृष्ण एकम जो आज का दिन है, मैंने बताया ना आपको, महावीर भगवान का प्रथम उपदेश हुआ था आज वीर शासन जयंती। महावीर वाणी द्वारा उपदेश देते थे। महावीर वाणी द्वारा उपदेश देते थे। महावीर दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश देते थे। सर्वांग से उनकी दिव्यध्वनि खिड़ते थे। महावीर केवली होने के पश्चात भी आहार करते थे। श्वेतांबर के अनुसार, दिगंबर के अनुसार भगवान महावीर केवली होने के पश्चात आहार नहीं करते थे, कबला आहारी नहीं थे वो। उनका शरीर केवल ज्ञान होने के बाद परम औदारिक हो जाता है और उन्हें कोई आहार की आवश्यकता नहीं होती है। महावीर भगवान के निर्माण के पश्चात परम प्रथम आचार्य सुधर्मा हुए। भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात प्रथम आचार्य गौतम हुए। ये दिगंबर और श्वेतांबर में भेद है। चलिए हम अगले इसमें जानेंगे भगवान महावीर के आगे के जो और भी उनके बारे में दिया है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। जय जिनेंद्र।